हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ऑफलाइन में जो हमारा बैच में चल रहा है, ऑफलाइन बैच में उन्हीं टॉपिक का हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हम नंबर सीरीज का प्रैक्टिस सेट लेके आए थे, तो अब की बार मेरे 2 ऑफलाइन बैचेज में इनइक्वालिटी टॉपिक चल रहा है। तो हम जो ये लेके आए हैं इनइक्वालिटी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, आप सभी को पता है मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ और रीजनिंग में हम टॉपिक करेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब असमानता। ये टॉपिक सबसे पहले बैंक में ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि बहुत सारे एग्ज़ाम हुए थे। जैसे कि मैं बात करूं आरआरबी ग्रुप डी का, आरआरबी एनटीपीसी का, आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का, उसमें इनइक्वालिटी की भरमार आई। और अब जो सीजीएल 2022 का मेंस हुआ था, जो कि मार्च 2023 में हुआ था, उसमें भी हर शिफ्ट में इनइक्वालिटी का एक एक क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जानेंगे इस टॉपिक के बारे में कि हम ये इनइक्वालिटी टॉपिक है क्या। इनइक्वालिटी को बोलते हैं भैया हिंदी में असमानता। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। देखो, 2 चीज़ों का इसमें हमको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि जैसे मैंने यहाँ बनाया ए, ये क्या बनाया मैंने ए, तो अगर ये जो साइन दिख रहा है ना, जिसकी तरफ मुख खुल रहा है, इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। मैं ये बोल सकता हूँ कि ए जो है ना वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। ए जो है वो किससे बड़ा है, बी से। अगर मैं इसी साइन को, जैसे मैंने कहा ये तो है बड़े का साइन, अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी ग्रेटर भी है इक्वल भी है, तो इसका मतलब होता है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है वो बी से बड़ा भी है या बराबर भी है। तो मैंने बताया ये ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल हो गया, और एक साइन होता है इक्वल का। एक साइन किसका होता है, इक्वल का। जैसे देखो ये इक्वल का साइन होता है। अगर मैंने यहीं पे लिख दिया कि a इक्वल टू बी, यानी कि a बराबर b, यानी कि a जो है ना वो किसके बराबर है, b के। अगर a b के बराबर है तो b भी किसके बराबर है, a के बराबर है। अगर a जो है b के बराबर है तो b भी किसके बराबर है, a के बराबर। क्लियर है? तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपके, आशा करता हूँ मैं। ठीक है, चलो देखो और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा, अगर देखो ये इम्पोर्टेंट बात क्या है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात ये है इस टॉपिक में कि अगर मैंने कहा था कि a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, अगर मैं इसको a से b पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब है a इज ग्रेटर देन b, यानी कि जो a है ना वो किससे बड़ा है, b से। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि a b से बड़ा है। a किससे बड़ा है, b से बड़ा है। a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, अगर इसी में ये होता, अगर इसी में क्या होता, अगर इसी में ये होता कि अगर इसको मैं b से a पढ़ रहा होता, b से a, अगर इसको मैं b से a पढ़ रहा होता तो मैं ये पढ़ता कि b जो है ना वो a से छोटा है, यानी कि जो b है b a से छोटा है। b a से क्या है, छोटा है, b a से छोटा है। तो एक बात समझ में आई, अगर मैं a से b पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा a इज ग्रेटर देन b, अगर b से a पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा b इज लेस देन a, b इज लेस देन a। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार और समझ लो। ठीक है, दूसरी बात क्या समझनी है आपको, जैसे मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये रहा, ये पेज ले लिया मैंने, खाली पेज। देखो सब लोग, मैंने कहा कि ये तो है, देखो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये तो है ग्रेटर का साइन, ये है ग्रेटर देन इक्वल का साइन, और ये है इक्वल का साइन। ये है लेस देन का साइन, ये है लेस देन इक्वल का साइन, और ये है इक्वल का साइन। तो जब कभी ये जो नंबर से लिखे हैं ना, ये जो ग्रेटर लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल लिखा है, और ये इक्वल लिखा है, ये मैंने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखे हैं। जैसे अगर ये तीनों के तीनों साइन आ जाएँ, ये तीनों के तीनों साइन देखने को मिले, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे ग्रेटर को। अगर मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल मिला और इक्वल मिला तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल को। अगर तीनों के तीनों साइन आ जाएंगे तो रिजल्ट में हम ग्रेटर बनाएंगे। सेम कंडीशन है लेस देन वाले के साथ भी है। लेस देन वाले के साथ क्या है कि अगर लेस देन पढ़ा और लेस देन इक्वल पढ़ा और इक्वल पढ़ा, तो तीनों के तीनों अगर साइन आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं लेस देन को दूंगा। अगर मैं बात करूं कि ये लेस देन इक्वल पढ़ा और इक्वल पढ़ा,
तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, तो फिर मैं लेस देन इक्वल को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि अब तो लेस देन है नहीं लेकिन लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल और इक्वल, तो प्रायोरिटी मैं किसे दूंगा, लेस देन इक्वल को। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहा ये भी आया ग्रेटर और लेस देन भी आया, तो इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों के दोनों साइन आ जाएंगे तो इन दोनों के बीच में कंडीशन हो जाएगी ब्लॉक। अगर कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि कोई भी हम अच्छा रिजल्ट यानी कि परफेक्ट रिजल्ट बता नहीं सकते, उस वाले केस में सारे के सारे निष्कर्ष गलत होंगे। ठीक है। इनइक्वालिटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले कोई कथन देगा, स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दे देगा जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन इक्वल टू सी, इस टाइप से, और वो निष्कर्ष देगा। तो निष्कर्ष में आपसे ये पूछेगा कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है या कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है। मैं क्वेश्चनों की तरफ ही मूव करता हूँ। जैसे देखो, ये तो जो नए बच्चे पढ़ेंगे इस टॉपिक को उनके लिए समझाया है, लेकिन जो क्लास में पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई हम। ये आ गया पहला क्वेश्चन, कथन में दिया हुआ है, उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, जी इज लेस देन एच, एच इज लेस देन इक्वल टू आई, आई इज लेस देन जे। निष्कर्ष में पूछा है g इज लेस देन इक्वल टू ई, यानी कि g जो है वो क्या e से छोटा है या बराबर है e के। और अगले में पूछा है j इज ग्रेटर देन इक्वल टू f, जो j है वो बड़ा है या बराबर है f के। क्लियर है। तो अगर पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है तो आप ए ऑप्शन टिक करोगे, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है तो आप बी करोगे। आपको लग रहा है कि या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा या दूसरा, तो आप सी ऑप्शन टिक करोगे। आपको लग रहा है कि दोनों में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है तो आप डी ऑप्शन टिक करोगे। और ई वाला ऑप्शन तब टिक करना है आपको जब दोनों के दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, यानी कि बोथ फॉलो, यानी कि दोनों के दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना, 1% भी, 1% भी कुछ नहीं देखना, पहले निष्कर्ष को पकड़ो। निष्कर्ष में उसने कहा है कि क्या g छोटा है e से या बराबर है e के, यानी कि g इज लेस देन इक्वल टू e। तो पहले g को देखो, g कहाँ पे है, फिर g से e तक जाना है, क्योंकि g है e है, तो g से कहाँ तक जाना है, e तक। तो पहले मैंने देखा, ये देखो g से e तक जा रहा हूँ मैं, ये रहा। जैसे मैंने ये कथन लिख रखा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं e इज लेस देन e इज ग्रेटर देन f और f इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। तो अब मैं चलूँगा g से किसकी तरफ चलूँगा, g से चलूँगा सर जी मैं f की तरफ, फिर f से e, g से e पहुँच जाऊँगा। जब मैं g से f गया, तो जब मैं g से f पढ़ रहा हूँ तो देखो सबसे पहले वाली चीज़ में मैंने क्या बताया था, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखो ये रहा, ये चीज़ देखना अच्छे से। देखो मैंने कहा जब मैं b से, देखो जब मैं b से a पढ़ता हूँ तो मैंने ये बताया था कि b a से छोटा है, यही तो पढ़ता हूँ, b a से क्या है, छोटा है। अब जब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आया तो इसमें देखो g से f अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि g जो है ना वो f से छोटा है या बराबर है। f से छोटा है या बराबर है का साइन ऐसे दिखता है, साइन रिप्लेस हो रहा है। ठीक है। अब f से e पढ़ना है, तो f से जब मैं e पढ़ूंगा तो f छोटा है किससे, e से, f छोटा है e से। अब देखो अगर लेस देन आए और लेस देन इक्वल आए तो रिजल्ट में लेस देन बनता है, तो क्या ये लेस देन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लेस देन नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा निष्कर्ष। क्लियर हुआ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है j इज ग्रेटर देन इक्वल टू f, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू f। तो देखो भैया j तो इस जगह पे है और f कहाँ है, इस जगह पे। जब मैं j से f जाऊंगा तो पहले j से i जाऊंगा, i से h जाऊंगा, h से g जाऊंगा, g से f जाऊंगा, तो मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ, j से f पहुंच जाऊंगा। ठीक है। जैसे देखो अगले निष्कर्ष की तरफ मूव करते हैं, अगले निष्कर्ष की तरफ। ठीक है। देखो g से आगे गया तो g इज लेस देन h, h से आगे गया तो लेस देन इक्वल टू i, और i से आगे गया तो j तक पहुंचा। अब देखो जब मैं j से वापस लौट रहा हूँ f की तरफ, तो j से i आया तो j इज ग्रेटर देन f i, तो ग्रेटर का साइन पड़ा, तो ग्रेटर का साइन ऐसे लिखा। i से जब मैं h आया, i से h आया तो i इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, तो साइन ग्रेटर देन इक्वल का पड़ा है।
क्योंकि आई की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब यह है कि आई जो है वो एच से बड़ा है या बराबर है। क्लियर है? आई जो है वो एच से या तो बड़ा है या बराबर है। अब एच से फिर मैं जी आया, जब मैं एच से जी आया तो एच से जी आने पे पता चला कि एच जो है वो जी से बड़ा है। जब फिर मैं जी से एफ आया, तो जब मैं जी से एफ आया तो जी जो है वो छोटा है एफ से या बराबर है? छोटा है, और एफ का साइन ऐसे होता है। अब देखो दोनों फैमिली के मेंबर आ गए तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ब्लॉक। और जैसे ही कंडीशन ब्लॉक होगी तो हम कोई भी रिजल्ट यहाँ पे भी नहीं बता पाएंगे। जब दोनों में नहीं बता पाएंगे तो इसका मतलब क्या आंसर रहने वाला है? डी। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा या ना ही सेकंड, कोई सा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ये रहा, आपके सामने दिया हुआ है। तो सभी लोग आंसर बताओ पहले, फिर मैं समझा दूंगा। क्लियर है? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सभी लोग बिल्कुल पढ़ने पे ध्यान करेंगे, कोई आपस में बात नहीं करेगा। आप आंसर बताओ, क्या इसका आंसर पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा या दूसरा करेगा? या सॉरी, दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया? पहला आ गया, दूसरा, अच्छा दूसरा कट गया क्या? चलो कोई बात नहीं, तीसरे को ही करो। अभी तीसरे वाले क्वेश्चन को करो, मिल जाएगा तो कहीं देख लेंगे, वरना इसको ही करो। ठीक सभी को? चलो देखो भैया, पहले हम पकड़ते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष में उसने कहा है कि सी इज लेस देन ओ, और फिर आगे दिया है सी इक्वल टू ओ। तो देखो सी कहाँ पे है? सी तो इस पॉइंट पे है, सी इस पॉइंट पे, ओ है इस पॉइंट पे। तो देखो सी से ओ जाना है, तो सी से ओ मैं सबसे पहले बताओ जाऊंगा कैसे? तो सी से ओ जाने के लिए कैसे कैसे चलना पड़ेगा? ठीक है, तो देखो सी से पहले एस जाऊंगा, एस से फिर पी जाऊंगा, और पी से जाऊंगा एन, और फिर देखो एन से एन चला जाऊंगा। एन तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, नीचे है एन, एन कहाँ है? नीचे है। जैसे देखो मैं पूरा कथन लिख रहा हूँ, तो कथन यहाँ से लिखना स्टार्ट किया मैंने, जे इज लेस देन सी, सी के बाद सी इज लेस देन इक्वल टू एस, और एस के बाद एस इज लेस देन इक्वल टू पी, और पी इज लेस देन इक्वल टू एन। इतना हुआ। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर उसने दिया हुआ है कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, ओ बराबर है वी के, और v इज लेस देन इक्वल टू एन, v इज लेस देन इक्वल टू एन, ये दिया हुआ है, v इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, चलो इसको भैया सॉल्व कैसे करेंगे? इसको भैया सॉल्व ऐसे करेंगे। देखो पहले मैं जाऊंगा, मैंने कहा था c से o देखना है, तो जब मुझे c से o देखना होगा तो पहले मैं जाऊंगा c से s, फिर s से p, और फिर p से n, फिर n से मैं डायरेक्ट n पे चला जाऊंगा, ये वाली जो n है, और n से जाऊंगा v, और v से जाऊंगा o, तो मैं पहुंच जाऊंगा c से कहाँ? c से पहुंच जाऊंगा भैया मैं o पे। जब मैं c से s जा रहा हूँ तो साइन किसका पड़ेगा? c इज लेस देन इक्वल टू s। s से p जाऊंगा तो लेस देन इक्वल, p से n जाऊंगा तो फिर लेस देन इक्वल, n से n पे आया तो n से, जब मैं v जा रहा हूँ n से v, तो n छोटा है बराबर है b के, तो फिर दोबारा भी लेस देन इक्वल। अब v से जब मैं o आया तो इक्वल का साइन बढ़ेगा कि v बराबर है किसके? o के। अब देखो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल, तो रिजल्ट में बनता क्या? रिजल्ट में बनता सर जी लेस देन इक्वल। अब ये देखो, क्या ये लेस देन इक्वल है पहला निष्कर्ष? नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या दूसरा भी है लेस देन इक्वल? दूसरा भी नहीं है, क्योंकि सी से हो जाने पे यही लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देखो ये कथन होता सी इज लेस देन इक्वल टू ओ, तो ये कथन सही होता, लेकिन इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सी इज लेस देन इक्वल टू ओ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? देखो सी इज लेस देन इक्वल टू ओ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सर जी ऐसे कि या तो सी ओ से छोटा है, या सी ओ के क्या है? बराबर है। क्योंकि सी इज लेस देन इक्वल टू ओ है, तो या तो सी ओ से छोटा है या सी ओ के बराबर है। अब देखो इसका परफेक्ट मीनिंग यही तो होगा, और मैंने ये दोनों ही निष्कर्ष देखे हैं। तो ये पहला वाला निष्कर्ष तो ये है सी इज लेस देन ओ, और दूसरा वाला निष्कर्ष है सी इक्वल टू ओ। इसका मतलब मैंने दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत कर दिए हैं। अब दोनों निष्कर्ष में गलत इसलिए नहीं कर सकता कि सी इज लेस देन इक्वल टू ओ का मतलब यह है कि या तो सी ओ से छोटा है या सी ओ के बराबर है। तो भाई दोनों में से कोई ना कोई एक बात तो परफेक्ट है। मैंने कहा भैया मैं जो हूँ
मेरा भाई है एक मोनू, मैं उससे छोटा हूँ या मैं उसके बराबर हूँ, समझ रहे हो। तो अब जब मैंने आपको बात बताई कि मैं मोनू से छोटा हूँ या उसके बराबर हूँ, ये साइन बनता या तो छोटा हूँ या बराबर हूँ। तो पहले तो मैंने ये भी गलत कर दिया कि मैं छोटा नहीं हूँ, फिर मैं ये भी गलत कर रहा हूँ कि मैं बराबर भी नहीं हूँ। भैया दोनों में से कोई ना कोई एक बात तो सही होगी, या तो मैं छोटा हूँ उससे या मैं बराबर हूँ। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा या सेकंड। दोनों में से कोई ना कोई एक निष्कर्ष जरूर सही होगा, दोनों गलत नहीं हो सकते, क्योंकि रिजल्ट में ये बनता सी इज लेस देन इक्वल टू हो। तो ये पॉसिबिलिटी या तो की होती है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोगी, कि या तो सी ओ से छोटा है या सी ओ के बराबर है। चलो आशा करता हूँ आगे भी अगला क्वेश्चन आएगा तो और ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसने कहा है भैया, इसने क्या कहा है, ये कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये जो 4 निष्कर्ष दिए हैं इन 4 निष्कर्षों में से ऐसा कौन सा निष्कर्ष है जो सही है। आप अपनी ईमानदारी से बताओ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इतना पढ़ाया है, इतनी शिद्दत से ये टॉपिक कराया है कि एक क्वेश्चन आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए। सब लोग जितने भी लाइव आए हुए हैं सब लोग कमेंट करें कि क्या इसका आंसर रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कितने सही हैं। चलो देखते हैं। देखो जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो जब मैंने कथन देखा तो कथन है भैया u इज लेस देन p और p इज ग्रेटर देन s और s इज लेस देन इक्वल टू v, यही तो है कथन। तो पहले निष्कर्ष पकड़ा मैंने, तो निष्कर्ष है s इज लेस देन इक्वल टू v, यानी कि जो s है क्या वो इससे v से छोटा है या बराबर है। तो जब मैं s से b जाऊंगा तो s से b जाने पे मुझे पता चला कि s जो है ना वो s बड़ा है या बराबर है b के, तो साइन बड़े और बराबर का मिला। तो पहला निष्कर्ष तो क्या हो गया भैया, गलत। पहला निष्कर्ष हो गया गलत, सही है। दूसरे वाले पे आया v बराबर p, तो b इस जगह पे है, p इस जगह पे है, तो पहले मैं v से s आऊँगा फिर s से p आऊँगा। जब मैं v से s आ रहा हूँगा तो v से s आने पर v से s v इज लेस देन इक्वल टू s, s से p आ रहा हूँगा तो s इज लेस देन p। तो देखो लेस देन इक्वल और लेस देन, रिजल्ट में क्या बनेगा सर जी, लेस देन बनेगा। क्या ये लेस देन है, दूसरा वाला नहीं है, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरे वाले पे आया s इज ग्रेटर देन v, तो s से v जाना है मुझे। अब s से b जाना है तो s से b जाने पे मुझे पता चला है कि s जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है v। अब देखो अगर केवल ये ग्रेटर देन इक्वल आया है तो रिजल्ट में ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल है, नहीं है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, कि इन इन तीनों निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत सारे लोगों का सही आंसर भी आया था। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये कथन दिया हुआ है, उसके बाद निष्कर्ष दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद कंक्लूजन दिए हुए हैं। आपको बताने हैं इन 4 कंक्लूजन में से ऐसे कौन से कंक्लूजन हैं जो सही हैं। क्लियर है, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इनमें से कौन सा सही है। देखो सबसे पहले देखो कथन में जो दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, निष्कर्ष को पकड़ो। निष्कर्ष पूछ रहा है कि m इज ग्रेटर देन q, क्या m जो है वो q से बड़ा है, ये चीज़ हमको कथन में अब चेक करनी है। तो m से q जाना है, तो भैया m से पहले मैं b जाऊंगा, फिर b से c जाऊंगा, फिर c से q जाऊंगा, तो मैं पहुंच जाऊंगा m से q। तो जब मैं m से b जा रहा हूँगा तो रास्ते में साइन पड़ेगा बराबर का, तो m से जा रहा हूँगा मैं b तो बराबर पड़ा। अब b से जब मैं c जा रहा हूँ तो b की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब b बड़ा है या बराबर है c के, तो बड़ा है बराबर है का साइन ये होता है। फिर c से मैं q जा रहा हूँ तो c बड़ा है या बराबर है q के, फिर दोबारा भी यही साइन होता है। अब देखो अगर ये तीनों के तीनों साइन पढ़ेंगे, तीनों का साइन का मतलब है इक्वल है और ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, रिजल्ट में ग्रेटर देन इक्वल बनता। तो m से q क्या ग्रेटर देन इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा वाला देखा d से q, तो d है लास्ट में और q है इधर, तो पहले मैं जब d से m भी जाऊंगा तो d इज लेस देन, तो देखो ये लेस देन पड़ेगा, फिर इक्वल पड़ेगा, फिर लेस देन इक्वल पड़ेगा, फिर लेस देन इक्वल पड़ेगा।
तो रिजल्ट में क्या बनता भैया, रिजल्ट में बनता लेस देन, सॉरी एम डी से, एक मिनट, ठीक है। जब डी से एम जा रहा हूँ तो लेस देन, एम से बी जा रहा हूँ तो इक्वल, बी से जा रहा हूँ तो ग्रेटर देन, ठीक है। तो डी से जब एम जा रहा हूँ तो लेस देन पड़ेगा, क्या पड़ेगा भैया, लेस देन, तो यहाँ पे लेस देन लिखना है, ठीक। एक मिनट, क्या लिखना है, लेस देन, तो ये लेस देन होगा। तो देखो दो फैमिली के मेंबर आ गए, तो जब दो फैमिली के मेंबर आ जाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक, और कंडीशन ब्लॉक में हम कोई परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते, तो ये क्या हो जाएगा भैया, गलत। तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा वाला एम से क्यू जाने पे फिर दोबारा यही बनेगा। चौथे वाले में देखेंगे कि सी इज़ लेस देन डी, क्या सी जो है वो डी से छोटा है, तो पहले मैं जाऊंगा सी से बी और फिर जाऊंगा बी से एम, फिर एम से डी। जब मैं सी से बी जा रहा हूँ तो सी इज़ लेस देन इक्वल टू बी, बी से एम जा रहा हूँ तो इक्वल, एम से डी जा रहा हूँ तो ग्रेटर देन। तो देखो फिर दोबारा दोनों फैमिली के मेंबर आए, तो दोनों फैमिली के मेंबर आए तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक। लेकिन पहले और तीसरे में देखो दोनों एलिमेंट सेम है, एम एम है, क्यू क्यू है। तो पहले ये देखो एम और क्यू के बीच रिजल्ट क्या बन रहा था, तो एम और क्यू के बीच रिजल्ट ये बनता, एम इज ग्रेटर देन क्यू होता तो ये सही होता। लेकिन मैंने देखा कि एम इज ग्रेटर देन क्यू, ये भी गलत किया है मैंने, और m इक्वल टू क्यू, ये भी गलत किया है। तो देखो दोनों में से कोई ना कोई एक बात जरूर सही है, या तो m q से बड़ा है या m q के क्या है, बराबर है। लेकिन ये पता नहीं है m बड़ा है या बराबर है, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक बात सही है। तो इसका आंसर मैं दूंगा A, केवल फर्स्ट सही है, केवल पहला, यानी कि केवल पहला या थर्ड सही है, या तो पहला सही होगा या दूसरा, पहला या तीसरा, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, आपको बताना है ये, बताइए भैया अगला क्वेश्चन बताइए आप सभी, जल्दी से बताइए, मैं आप सभी का इंतजार कर रहा हूँ क्लियर से, ठीक है। चलो भैया देखो, कथन में दिया हुआ है, पहला कथन, अच्छा अब की बार दो कथन है भैया। पहला कथन क्या है भैया, पहला कथन है m इज ग्रेटर देन l, और फिर दूसरा है, एक मिनट, दूसरा है भैया l इज ग्रेटर देन n। फिर उसके बाद दूसरा कथन है n इक्वल टू आर, n इक्वल टू आर। तो पहला निष्कर्ष जो है वो कह रहा है r इक्वल टू l, क्या r जो है वो l से बड़ा है। तो पहले ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कथन लिखा मैंने m इज ग्रेटर देन l, l इज ग्रेटर देन n, फिर दूसरा लिखा n इक्वल टू r, यही तो दिया हुआ है कथन, ये पहला कथन था और ये दूसरा कथन था। तो जब मैंने देखा कि मुझे जाना है r से l, तो r से l मैं ऐसे जाऊँगा, पहले r से n जाऊँगा, फिर n से n, फिर n से l, पहुँच गया मैं r से l। जब मैं r से n जा रहा हूँ तो r से n जाने पे मुझे कौन सा साइन पड़ा, इक्वल का, फिर n से n गया तो n से l जाने पे क्या पड़ा, n जो है वो छोटा है किससे, l से, तो साइन ऐसे यूज करूँगा। तो देखो बराबर है और छोटा है, रिजल्ट क्या बनेगा, बराबर है छोटे में छोटा। क्या पहला जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि r जो है वो छोटा है l से, नहीं, ये तो ये कह रहा है r बड़ा है l से, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत, ये नहीं बनेगा। दूसरे वाले पे आया, ये कह रहा है कि r जो है वो छोटा है m से। तो देखो यहाँ तक तो आया था मैं, तो यहाँ तक तो ये बना था मेरा ये वाला रिजल्ट, ठीक है। अब दूसरे वाले निष्कर्ष पे देख रहा हूँ मैं, दूसरे वाले निष्कर्ष पे क्या बनना है मेरा। देखो दूसरे वाले पे आया तो r से m जाना है, तो पहले तो r से n गया, n से n पे आया, n से l, और l से फिर मैं m आऊँगा, l से मैं कहाँ आऊँगा, m। तो जब देखो मैं r से n आया तो रास्ते में पड़ा इक्वल का, n से n आया तो रास्ते में पड़ा लेस देन का, n इज लेस देन l, फिर l से m आया तो l इज लेस देन m। तो देखो इक्वल, लेस देन, अब रिजल्ट में क्या बनता, लेस देन। क्या ये लेस देन है, r इज लेस देन m, बिल्कुल है। तो इसका केवल सेकंड सही है। कौन सा ऑप्शन सही होता, बी वाला। छठवें का आंसर क्या हो जाएगा, बी, सही है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा, बी ऑप्शन सही है। बहुत सारे लोगों ने बी ऑप्शन दिया भी था। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार सा, ये आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया था। तो बताइए सब लोग, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, बताइए। चलो
मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पेन पे नोट करते रहना। देखो L से N जाना है तो पहले मैं L से R गया, R से M गया, M से N गया, L से N पहुँच जाऊँगा मैं। जब मैं L से R गया था तो L छोटा है बराबर है R के, R से M गया था तो R छोटा है M से, M से N गया था तो N छोटा है किससे, M से। अब देखो छोटा है बराबर है, छोटा है छोटा है, रिजल्ट में बनता छोटा है। पहले दे रखा है L इज लेस देन N, यानी कि L जो है वो छोटा है N से, तो भैया बिल्कुल सही बात है, सही है। दूसरे पे आते हैं K इज ग्रेटर देन M। तो देखो K से M जाना है तो मैं देखो K से M ऐसे जाऊंगा, पहले K से N और फिर N से M, तो K से M पहुंच जाऊंगा मैं। तो जब मैं K से N पढ़ रहा हूँगा तो मैं ये पढ़ रहा हूँगा कि K जो है वो बड़ा है किससे, N से। साइन रिप्लेस हो गया है, अच्छे से देख लो, K की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब K बड़ा है N से। अब N से M जाऊँगा तो N बड़ा है M से। अब ये देखो दोनों बड़े बड़े हैं तो रिजल्ट में क्या बनता, बड़ा है। क्या बड़ा है, बिल्कुल है बड़ा, K बड़ा है M से, तो बिल्कुल सही है, दोनों निष्कर्ष सही हैं। अब तीसरे निष्कर्ष पे आता हूँ, R इज लेस देन N, यानी कि R जो है वो N से छोटा है। तो देखो R जो है वो N से छोटा है, तो R से N कैसे जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा भैया R से M और फिर जाऊंगा M से N, तो पहुंच जाऊंगा। जब मैं R से M जा रहा हूं तो R इज लेस देन M, M से N जा रहा हूं तो M इज लेस देन N। तो देखो दोनों के दोनों लेस देन है, तो रिजल्ट में बनता क्या, लेस देन। क्या ये लेस देन है, बिल्कुल है, R इज लेस देन N। तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। बहुत ही शानदार, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो ये RRB JEE के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कर लिया क्या हमने, नहीं किया, नहीं किया, बताइए सभी लोग। शानदार सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कितने निष्कर्ष सही हैं। देखो H से V जाना है, तो H से जब मैं V जाऊंगा तो H से पहले J जाऊंगा, फिर J से V जाऊंगा। अब ये कह रहा है H छोटा है क्या V से, तो पहले मैं H से J गया तो H छोटा है J से। अब J से V जाऊंगा तो J बड़ा है बराबर है B के। जब दोनों फैमिली के मेंबर आ जाएंगे तो कंडीशन हो जाएगी ब्लॉक, और कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी तो पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा भैया। दूसरे पे आया J से E, तो जब मैं J से E आया तो इसने कहा है J छोटा है क्या E से, ये चेक करो। तो पहले मैं J से V जाऊंगा, तो जब मैं J से V जा रहा हूँ तो J इज ग्रेटर देन इक्वल टू V। V से E गया तो ग्रेटर, क्योंकि V जो है वो बड़ा है E से। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर, रिजल्ट क्या बनता, ग्रेटर। क्या ये ग्रेटर है, नहीं है, ग्रेटर नहीं है सर जी, लेस देन है, तो ये भी गलत हो गया। सही है ना, J जो है वो छोटा नहीं है, J जो है वो छोटा नहीं है E से, J जो है छोटा नहीं है E से। J जो अगर ये रिजल्ट में होता J इज ग्रेटर देन E तो ये सही होता, तो ये क्या होता, सही होता, ठीक है। चलो इसके बाद आगे अगला देखा मैंने, तीसरा वाला निष्कर्ष देखा, F से E, F इज लेस देन E। क्या F जो है वो E से छोटा है, तो F से E जाने पे फिर दोबारा तीनों के तीनों साइन दिखेंगे। F से ये गया तो ग्रेटर लेस देन इक्वल, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल, और जैसे ही यहाँ तक आया तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक। और जैसे ही कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है, इनमें से तो कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, कोई सा भी निष्कर्ष सही नहीं है, सही है। लेकिन इसने कोई सा निष्कर्ष सही कर रखा है क्या, केवल निष्कर्ष पहला सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है भैया। H से भी सही है ना, H से J सही है। दूसरे पे J इज लेस देन E, तो J से जब मैं E जा रहा हूँ तो J से E, J इज ग्रेटर देन इक्वल टू E V, और V से E V इज ग्रेटर देन E, तो भैया ग्रेटर बनता, तो ये भी गलत हो गया, ये भी सही नहीं है, तीनों निष्कर्ष गलत है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जहाँ पे तीनों निष्कर्ष गलत हों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसका आंसर आएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत, तीनों के तीनों गलत हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कथन इसने कहा था, ये कथन इसने दिया था कि J इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, E इज ग्रेटर देन K बराबर T, और फिर उसके बाद D इज लेस देन इक्वल टू E। तो सबसे पहले उसने पूछा है कि बताइए कितने निष्कर्ष सही हैं, कितने निष्कर्ष सही हैं, क्लियर है। चलो देखो पहले ये कह रहा है J इज ग्रेटर देन D,
तो जे से डी जाने के लिए मुझे कैसे जाना पड़ेगा, पहले जे से ई जाऊंगा, तो जे से ई गया तो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, फिर मैं ई से ई आ गया, ये जो ई है ना यहाँ से ई से मैं डायरेक्ट ई पे आया और फिर ई से डी जाऊंगा। जब मैं ई से डी जा रहा हूँ तो ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट में क्या बनता, ग्रेटर देन इक्वल। क्या ये पहले निष्कर्ष में ग्रेटर देन इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब देखो दूसरे वाले में है जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है क्योंकि जे से डी जाने पे ये सही है। अब देखो अगला देखना है ई इज ग्रेटर देन टी, तो ई इस जगह पे है और टी इस जगह पे है, तो ई से पहले तो मैं के जाऊंगा और के से जाऊंगा टी, तो जब मैं ई से के जा रहा हूँ तो ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, और के से टी गया तो के इक्वल टू टी। अब देखो ग्रेटर देन और इक्वल, रिजल्ट में क्या बनेगा, ग्रेटर। क्या ये ग्रेटर है, बिल्कुल है। तो भैया सेकंड और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, ए वाला आंसर सही है। केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड उपयुक्त हैं। ठीक है, चलो भैया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया आरपीएफ एसआई में, और ये एग्ज़ाम में पूछा गया था 24/12/2019 शिफ्ट 1 में। आरपीएफ एसआई का जब एग्ज़ाम हुआ था मैंने बताया नहीं था कि इनइक्वालिटी की भरमार मिली थी आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई दोनों के एग्ज़ाम में, इनइक्वालिटी की बहुत अच्छे से भरमार रही थी। ये क्वेश्चन है, इसके बाद देखूँ और भी है क्या, नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है भैया, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अब देखो शानदार सा क्वेश्चन है ये, देखो जे इज ग्रेटर देन वाई है, तो जे कहाँ पे है, सॉरी जे नहीं जेड है, सही है, जे नहीं जेड है। भैया जेड इज ग्रेटर देन वाई है, तो पहले तो ये चेक करो जेड कहाँ पे है, तो देखो जेड इस जगह पे है, तो जेड से पहले ओ जाऊँगा मैं, फिर ओ से ओ आ जाऊँगा, ओ से डी आऊँगा और डी से वाई, जेड से वाई पहुँच जाऊँगा। जब मैं जेड से ओ पढ़ रहा हूँ तो जेड बराबर ओ से ओ पे गया तो ओ से डी जाऊँगा तो ओ इज ग्रेटर देन डी, डी से वाई जाऊँगा तो ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। जब मैं इन तीनों साइनों को देख रहा हूँ तो रास्ते में मुझे एक बात बताओ, इक्वल पड़ा और ग्रेटर देन इक्वल पड़ा, तो रिजल्ट ग्रेटर में बनेगा। क्या ये ग्रेटर है, बिल्कुल है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही। अब सी से ओ जाना है, सी इज लेस देन ओ, तो देखो सी से ओ कहाँ जाऊँगा मैं, पहले सी से यू जाऊँगा, फिर यू से एस जाऊँगा, एस से टी और टी से ओ, पहुँच जाऊँगा मैं सी से ओ। तो जब मैं सी से यू जा रहा हूँ तो सी इज ग्रेटर देन यू, सही है। यू से एस जाऊँगा तो यू इज लेस देन इक्वल टू एस। देखो यहीं पे दो फैमिली के मेंबर आ गए, जब दो फैमिली के मेंबर आ जाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक, और जैसे ही कंडीशन ब्लॉक हुई तो इसका आंसर मैं क्या दूंगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आई होप कि आपकी ये जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो भैया इस क्लास को शेयर कर देना। मिलते हैं जब कभी मुझे टाइम मिलेगा तो अगला प्रैक्टिस सेट किसी भी टॉपिक का अगर आप रिकमेंड करेंगे कि सर जी इस वाले टॉपिक का ले आओ तो वो ले आएंगे, वरना जो मेरा यहाँ पे ऑफलाइन बैचेज में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग लेके आऊँगा। ठीक है, चलो भैया मिलते हैं, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।